हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूनिट 8 चल रही है पारिवारिक अध्ययन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक विघटन। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथ ही बता दूं, आपने जो नेट जीआरएफ की जो पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है नेट जीआरएफ एग्ज़ाम 2020, उसमें जाके आप पहली क्लास देख सकते हैं। पारिवारिक विघटन परिस्थितियों के बदलाव के साथ साथ व्यक्ति की आवश्यकताओं में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन नवीन आवश्यकताओं के अनुसार परिवार को समय अनुसार अनुकूल करना पड़ता है। तो परिवार को क्या करना पड़ता है, जो समय के अनुसार अनुकूल करना पड़ता है। परंतु परिवार के प्राचीन आदर्शों, प्रतिमानों, मूल्यों में इत्यादि में उतनी तीव्रता के साथ परिवर्तन नहीं हो पाता है। परिवार के सदस्य जब अपेक्षित व्यवहार से भिन्न व्यवहार करने लगते हैं, यानी परिवार के सदस्य जब जो व्यवहार हम चाहते हैं उससे अलग व्यवहार करने लगते हैं, तब परिवार में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इलियट और मेरिल, पारिवारिक विघटन में पति पत्नी के बीच पाया जाने वाला तनाव नहीं पाया जाता है। तो पारिवारिक विघटन में क्या होता है, जो पति पत्नी के बीच पाया जाने वाला तनाव ही नहीं आता है, बल्कि बच्चों माता पिता के मध्य पनपने वाला तनाव भी होता है। ये कहते हैं जो पारिवारिक विघटन होता है उसमें ये नहीं है कि पति पत्नी सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव पैदा हो रहा है उसी के कारण पारिवारिक विघटन हो रहा है, वो नहीं। बच्चों और माता पिता के मध्य भी पनपने वाला तनाव भी पारिवारिक विघटन उत्पन्न करता है। पारिवारिक विघटन का तात्पर्य पारिवारिक संबंधों में बाधा पड़ना। जब पारिवारिक विघटन होता है तो क्या उस पारिवारिक विघटन का जो तात्पर्य होता है वो होता है जो पारिवारिक संबंधों में क्या बाधा पड़ना होता है, यह संघर्षों के क्रम का वह चरम रूप है। तो ये संघर्ष के जो क्रम है उसका वह चरम रूप है जिसने परिवार की एकता के लिए खतरा पैदा कर दिया हो। जिसने जो परिवार की एकता है उसके लिए खतरा पैदा कर दिया हो। यह संघर्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का यह संघर्ष हो सकता है। संघर्ष के इसी क्रम को पारिवारिक विघटन कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक क्रियाकलापों में असंतुलन की स्थिति का उत्पन्न होना ही पारिवारिक विघटन है। तो याद रखिएगा, जो पारिवारिक क्रियाकलाप में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वही क्या है, पारिवारिक विघटन है। जब परिवार के सदस्यों में तनाव उत्पन्न हो जाता है तब सदस्य अपने कर्तव्यों व पारस्परिक भावनाओं के प्रति अरुचि दिखाने लगते हैं, परिवार में मान्य नियमों इत्यादि के विपरीत आचरण करने लगते हैं। तब परिवार में पारिवारिक विघटन की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा कि जब सदस्य अपनी कर्तव्यों और जो पारस्परिक भावना के प्रति अरुचि दिखाने लगे, मतलब कोई इनको इंटरेस्ट ही ना हो, और परिवार में जो नियम है इत्यादि के विपरीत आचरण करने लगे, तब परिवार में पारिवारिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संयुक्त परिवार के विघटन का सब प्रमुख कारण आधुनिक युग में हो रहा औद्योगिक क्रांति व इसका परिणाम है। जो संयुक्त परिवार में जो विघटन हो रहा है परिवार का, वो उसका जो प्रमुख कारण वो है आधुनिक युग में हो रही जो औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम है। बोटोमोर ने कहा है कि संयुक्त परिवार का विघटन केवल औद्योगिकरण से संबंधित विभिन्न दशाओं का ही परिणाम नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख कारण यह भी है कि संयुक्त परिवार आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल सिद्ध हो चुका है। देखिए, पारिवारिक विघटन के क्या प्रमुख कारण है, तो पहले समझ लीजिए। पहला कारण नगरीकरण। क्या हो गया, नगरीकरण के कारण जो ग्रामीण संयुक्त परिवारों का विघटन बड़ी तेजी से हुआ है। नगरों में कारखाने, बड़े उद्योग धंधों, व्यावसायिक सुविधाओं की अधिकता के कारण लोग गांव छोड़ के क्या करते हैं, नगरों में आते हैं और यहीं क्या करते हैं, बसते जाते हैं। व्यक्ति एक गांव से शहर में आता है तब वह शहरी जीवन के रहन सहन, मनोरंजन के आधुनिक साधन आदि के प्रति क्या करता है, इतना आकर्षित हो जाता है कि वो शहर को छोड़ना ही नहीं चाहता, नगर को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो गांव में वापस जाना ही नहीं चाहता।
दूसरा है औद्योगिक क्रांति। संयुक्त परिवार का विघटन का एक प्रमुख कारण, जो पारिवारिक विघटन हो रहा है उसका प्रमुख कारण ये भी है कि जो वो है औद्योगिक क्रांति। तो क्या हो गया, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से भारत में जो औद्योगिकरण है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। जो औद्योगिकरण हुआ है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ है, कारखाने और उद्योग धंधों में बहुत वृद्धि हुई है, तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जिससे क्या हुआ है, जो आमदनी के साधन क्या हैं, बड़े हैं। लोग क्या है, गांव के जो उनकी परंपरागत खेती बाड़ी है उनको छोड़कर शहर में मेहनत करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, कारखानों में नौकरी करना चाहते हैं, जिससे क्या हो रहा है, पारिवारिक विघटन में हो रहा है। लोग अपना घर छोड़ छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, अलग रहना चाहते हैं। यातायात के साधनों में वृद्धि, क्या हुआ है कि यातायात के साधन जैसे रेल है, बस है, ट्रक है, मोटर है आपकी, तो उनका पर्याप्त विकास होने से क्या हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया है। इससे लोगों की जो आने जाने में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लोग संयुक्त परिवार को छोड़ के दूर दूर स्थानों पर क्या करने लगे हैं, जाने लगे हैं, कार्य करने लगे हैं। व्यक्तिवाद, क्या हो गया कि लोगों के अंदर व्यक्तिवाद की भावना का विकास हो गया है और लोग इसके कारण लोग क्या करते हैं, अपनी अर्जित संपत्ति का परिवार के दूसरे सदस्यों पर व्यय करना ही नहीं चाहते। जो अपनी संपत्ति उन्होंने जो की है वो सोचे चाहे जितनी हो जाए, भाई मैं कितना भी करोड़पति बन जाऊँ, अपने पैसे का मैं खुद ही यूज़ करूँगा, मैं कोई गरीब भी हो या किसी का कमी हो मैं नहीं देने वाला। तो ये व्यक्तिवादिता आ गई है लोगों के अंदर। इसके अतिरिक्त स्त्रियां अपने पति के द्वारा अर्जित धन संपत्ति पे अपना पूर्ण अधिकार चाहती हैं। मतलब वो चाहती हैं जो मेरे पति ने पैसा कमाया बस उसमें मेरा ही अधिकार हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, पारिवारिक विखंडन हो रहा है, पारिवारिक विघटन हो रहा है। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार, क्या हो गया, वर्तमान युग में पर्याप्त शिक्षा का प्रसार होने से क्या हो गया, सामाजिक जागरूकता बढ़ी है। जो समाज की जागरूकता है वो बढ़ी है। इसके कारण क्या हुआ कि संयुक्त परिवार के मनमाने जो शोषण और जो अमानवीय व्यवहार है उसको अनुचित मानने लगे हैं और अपने पतियों को अलग घर बसाने के लिए क्या करने लगी हैं, प्रोत्साहित करने लगी हैं। संयुक्त परिवार में जो शोषण होता है कि नहीं तुमको करना ही करना है, औरतें अब क्या, स्त्रियों क्या अपने अधिकार के प्रति अपने उसके बाद जागरूक हो गई कि कौन हमारा शोषण कर रहा है, कौन अमानवीय व्यवहार कर रहा है, उचित अनुचित में अंतर जानने लगी हैं। और वो क्या, इसके कारण क्या होने लगी, वो अपने पतियों से कहती हैं अलग घर में रहेंगे, अब इन लोग के साथ नहीं रहेंगे, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, पारिवारिक विघटन होता है। जनसंख्या में वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि भी संयुक्त परिवार के यानी बहुत होती है, संयुक्त परिवार के विघटन का एक प्रमुख कारण है। गांव में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि पर निरंतर दबाव आता रहता है। धीरे धीरे परिवार सभी सदस्यों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, जिसके कारण क्या होता है, पारिवारिक विघटन हो जाता है। पश्चात शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव, क्या होता है, संयुक्त परिवार प्रथा को समाप्त करने में पश्चात शिक्षा का अधिक योगदान रहा है। पश्चात शिक्षा से देश में पश्चात संस्कृति का विकास हुआ है। पश्चात जो संस्कृति के फलस्वरूप विचारों, मनोवृत्ति, जीवन दर्शन में परिवर्तन आया है। व्यक्तिवादिता को क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। एकांकी परिवारों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई है। फिर क्या है, वैधानिक कारण, देखिए क्या हो गया है कि ब्रिटिश शासन में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अनेक ऐसे कानून बने हैं जिससे जो क्या हुआ है, पारिवारिक विघटन को बढ़ावा मिला है। वर्ष 1929 में पारित हुए उत्तराधिकार अधिनियम में, याद रखिएगा, उत्तराधिकार अधिनियम 1929 में उन व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति में भाग लेने का अधिकार दिया गया जो संयुक्त परिवार से अलग होकर एकांकी परिवार बसाकर अकेले रहने के इच्छुक थे। वर्ष 1937 में बने हिंदू स्त्री का संपत्ति अधिकार कानून, याद रखिएगा 1937 में जो बने हिंदू, इस सारे एक्ट याद रखिएगा। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार कानून के उपरांत स्त्रियों को अत्यधिक दबा के रखना संभव नहीं रह पाया था।
तो इनके कारण भी पारिवारिक विघटन हुआ कि भाई जब एक्ट बन गए, कानून बन गए, तो क्या हुआ, लड़कियां अन्याय क्यों सहेंगी। आजकल लोग लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता है कि वो गलत सही में अंतर पहचाने और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। धन का महत्व, आधुनिक युग में देखिए धन का महत्व बहुत बढ़ गया है। मनुष्य के गुण, सामाजिक स्थिति का जो है उसका मूल्यांकन धन के आधार पर किया जाने लगा है। माने धन के आधार पर उसकी जो स्टेटस है समाज में उसका आकलन किया जाने लगा है। आधुनिक युग में व्यक्ति को समाज में अपनी एक स्थिति बनाने के लिए जो व्यक्तिगत संपत्ति भी जोड़नी पड़ती है। प्रदर्शन के लिए अधिक धन का अपव्यय भी करना पड़ता है। ये बात प्रदर्शन के लिए उसे अपने जो अधिक धन को खर्च भी करना पड़ता दिखावे में, तो धन का महत्व भी बढ़ गया है। परिवार का कलहपूर्ण वातावरण, जब परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाएगी, तनावपूर्ण रहेगा, एक दूसरे पे एक चीज़ें थोपी जाएंगी, तो कैसे रहेगा इंसान। पारिवारिक फिर क्या होगा, विघटन होगा, परिवार टूटने लगेगा। फिर है पारिवारिक विघटन की जो विशेषता है वो क्या है। पारिवारिक विघटन की जो विशेषता है उसमें सबसे पहले है हितों की एकता का अभाव। विघटित परिवार के सदस्य एक दूसरे के हित में अपने हित नहीं समझते हैं। क्या होता है, जो विघटित परिवार होते हैं उसमें जो सदस्य होते हैं उसमें जो एक सदस्य दूसरे सदस्य का हित नहीं समझते। व्यक्ति दूसरे के हितों को ठुकरा के अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पारिवारिक एकता होती है वो नष्ट होने लगती है, खत्म होने लगती है। पारिवारिक उद्देश्यों की एकता का अभाव, तो क्या होता है, जब परिवार को समय समय में अनेक समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है और उन्हें सुलझाने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच मतों की एकता का होना बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या सुलझानी है तो एकता होना बहुत जरूरी परिवार के सदस्यों के बीच। और जब विघटित परिवार में क्या होता है, एकता का अभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, पारिवारिक विघटन होता है। यौन इच्छाओं की पूर्ति, क्या होता है कि सदस्यों की यौन इच्छाओं की पूर्ति जब परिवार के दायरे में नहीं हो पाती, फैमिली के दायरे में नहीं हो पाती, तो पति पत्नी के बीच परस्पर संदेह की भावना विकास हो जाती है और तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। पारिवारिक दायरे के बाहर यौन इच्छाओं की पूर्ति क्या कहलाती है, पारिवारिक विघटन। विरोधी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं होती, सभी की अपनी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी की भी कोई महत्वाकांक्षा ना हो, सभी की होती हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में मदद करते हैं। जब विघटित परिवार में जब परस्पर सहयोग की भावना का अभाव हो, यानी कि हम उसके साथ सहयोग की भावना रख रहे हैं पर दूसरा नहीं करना चाहता है, सहयोग एडजस्टमेंट करना ही नहीं चाहता है, तो क्या होता है, ऐसे परिवार में सभी की महत्वाकांक्षा एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत हो जाएंगी। जब एक आपका सहयोग कर रहा है पर आप उससे खुन्नस का है, आप उसके लिए मतलब कुछ भी गलत ही चाह रहे हो कि नहीं इसका तो गलत हो जाए, नहीं इसका तो घाटा हो जाए या इसके साथ कुछ गलत चीज़ हो जाए, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो सहयोग की भावना है, प्रेम की भावना है, जो व्यक्तिगत हित की भावना है, उनका ह्रास होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे लोग और उनका व्यवहार कलहपूर्ण हो जाएगा। तो ये सब है, तो ये सब है पारिवारिक विघटन के कारण। आज जो चैप्टर था वो था पारिवारिक विघटन, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।